अदम्य साहस, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सेना अदम्य साहस ही दिखाती है। जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं हाथ से, सब जिसको 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 कहते हैं खेल बिल्कुल उनके हाथ में आता है, तो अदम्य साहस ही बचाता है, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो। पर अदम्य साहस तो वो दिखा रहे हैं, हम उनको ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं कि जहां उनको अदम्य साहस दिखाने की जरूरत ही पड़े। ये काम तब पड़ती है जब हमने उनको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं। ये सब के सब का सपोर्टर है, और सपोर्टर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। इसीलिए इनको अदम्य साहस दिखाना पड़ता है। खैर, 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है? वो 6 और ले आएंगे। आप 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है, क्योंकि पीओके का बॉर्डर खुला हुआ है। पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान में लोग 5,000 रुपए के भी लिए तो अपने बाप को मारने को तैयार हैं। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप जितना पैसा दीजिए वो आ जाएंगे। सपोर्टिंग साइड यहाँ पे है, रिलीजियस इशू है, दोनों साइड का रिलीजन भी एक है। जिहाद के नाम पर वो सब कुछ कर, एक गरीब आदमी सब कुछ करने को तैयार है। बाप अपने बेटे को आगे कर देता है जिहाद के नाम पर। तो ये सारा का सारा गेम चलता रहेगा सारा। और आप, प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में है। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। इसके लिए हमको अपनी पूरी डॉक्ट्रिन, अपनी पूरी जिसको कहते हैं जो वाइट पेपर, इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए और स्टडी होनी चाहिए और डॉक्ट्रिनल चेंजेस लाने चाहिए, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। और हमको ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो उकसा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, ये टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स बड़ी छोटी तादाद में हैं, बहुत ही छोटी तादाद में है। पूरी कौम का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। इनको किस तरीके से निकालना है, ये तब निकलेंगे जब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स एक चेन ऑफ कमांड में होगी, एक ऑप्स रूम में होगी, एक जगह इंटेलिजेंस आ रही होगी। फिर देखिए इनको किस तरीके से पकड़ते हैं। इसमें कुछ हमारे लोग अगर कोई शामिल है, कोई हमारे जैसा लोग शामिल हैं जो दूसरी साइड की मदद कर रहे हैं, उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हमें एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि हम लोग लोकल पुलिस को पता ना हो और ये बैठे हैं, ये हो नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट आ जाए और लोकल पुलिस को ना पता हो। तो ये तो आप भूल जाइए। ये सारा का सारा गेम खत्म तब हो सकता है। और आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं। वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को नेस्तनाबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। और यहाँ फिर आप स्लीपर सेल्स को और जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, ये स्लीपर सेल हम बहुत यूज़ करते हैं, जिनकी सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हमारे को आपके ये अभियान चलते रहेंगे। ये बैक टू बैक तीसरा या चौथा हो रहा है, उसके पहले हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये होते जा रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए यही तरीका है। और सारी दुनिया जानती है कि भारत जो कदम उठा रहा है, सारी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और सब लोग ग्रसित है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो भी, उनको भी पता चल गया, वो भी अब इससे खौफ खाते हैं। टेररिस्ट उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की चाल है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है।
कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहेगा, उनकी हैसियत रहेगी, उनकी वो स्थापित रहेंगे। जहाँ कश्मीर का मुद्दा गया, लोग उनको पाकिस्तानियों को, आर्मी को कहेंगे, पाकिस्तान आर्मी को, भैया तुम बैरक में जाइए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा इतना अलाइव है, भारत हमको खाने की कोशिश कर रहा है और हम इसलिए हुकूमत में बैठे हैं। पाकिस्तान की आर्मी 85% देश की जो बिजनेस की कार्रवाई प्रणाली है उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है। उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटना चाहते।